अत्रि परमात्मने नमः। गोरक्षा हमारा परम कर्तव्य। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों से संग्रहित। डे त्वमेव माता च पिता त्वमेव है त्वमेव बंधुए सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणवान त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव। 3 संकलन तथा संपादन राजेंद्र कुमार धवन। श्री परमात्मने नमः। गोरक्षा हमारा परम कर्तव्य। गोरक्षा की आवश्यकता पशु पक्षी जड़ी बूटी वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में दैवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सब की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में दैवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है, तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गावो विश्वस्थ मात्र है। गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वश से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। वे बैलगायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि के जल से सींचकर खेती की जाती है। खेती से अन्न वस्त्र आदि निर्वाह की चीजें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है और शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाए। मनुष्यों के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ धर्म काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध थी गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है, उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है, उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है। कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। गाय और माँ बेचने की नहीं होती। जब तक गाय दूध और बछड़ा देती है, बैल काम करता है, तब तक उनको रखते हैं। परंतु जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तब बेच देते हैं। यह कितनी कृतज्ञता की बात है, कितने पाप की बात है। गांधी जी ने नवजीवन अखबार में लिखा था कि बूढ़ा बैल जितना गोबर और गोमूत्र करता है, उससे कम खर्चा करता है। जितना घास खाता है, उतना गोबर और गोमूत्र कर देता है। राजस्थान में कई जगह ऐसा हुआ है कि बिजली चली जाती है, जिमनमप्पे टोंटी में जल आना बंद हो जाता है और जल के बिना लोग दुख पाते हैं। पहले घरे में बैल होते थे, लाव रस्सी और चश्म होता था। निम्न में लोग कुएं में से पानी निकाल लेते थे। अब बैल बेच दिए, फिर कुएं से जल कैसे आए? मेहनत किए बिना खाने पीने की आदत पड़ गई है। बग्न टोंटी खोल दी और पानी आ गया, परंतु बिना मेहनत के मिलने वाली चीज अधिक दिन चलेगी नहीं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक समय ऐसा आने वाला है जब न बिजली मिलेगी न पेट्रोल डीजल, तब क्या दशा होगी लोगों की। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि गाय बैलकों बछड़ा बहुलीकों बेचो मत। अभी भी तेल महंगा हो रहा है और आप ट्रैक्टरों से तेल खर्च कर रहे हो। जब तेल नहीं मिलेगा, तब बिना ट्रैक्टरों के खेती कैसे करेंगे? बैलों को तो खत्म कर रहे हो। गाय के दर्शन का, उनकी रक्षा का, उनको घस में रखने का बड़ा महात्म्य है। गाय पे खेती जमीन पुष्ट होती है और खेती से गाय पृष्ठ होती है। दोनों का आपस में संबंध है। गांव में खेती करने वाले लोग गाय का जैसा पालन कर सकते हैं, वैसा शहर में रहने वाले नहीं कर सकते। अतः खेती करने वालों मेरी प्रार्थना है कि आप दुख भी पाएं, कष्ट भी डटता है, तो भी गायों का पालन करें। गाय खनेंगे आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। बड़ी मुश्किल बात यह हुई है कि आज लोगों की दृष्टि ज्ञानों की तरफ हो गई कि पैसा अधिक होना चाहिए। आप पैसों से वस्तु लेकर जी सकते हो, पैसों से नहीं जी सकते। आपके जीवन में वस्तु काम आती है, पैसा काम नहीं आता। पहले किमतान लेक घास का अन्न का संग्रह रखते थे, पर आज घास बेचकर गैसों का संग्रह कसते हैं। हम भले ही मर जाएं,
पर गाय को नहीं मरते देंगे। ऐमना विचार हो जाए तो गायों का पालन करना बड़ा जुर्म हो जाएगा। मैंने गायों का पालन करने वालों की अपनी ऐसी बातें मुर्गी हैं कि जब तक पास रहेगा गाय को मांस खिलाएंगे, घास खत्म हो जाएगा तो अन्न गाय को खिलाएंगे, अन्न खत्म हो जाएगा तो गाय भी मरेंगी और हम भी मर गए। हम जीते रहे और गाय मर जाए, यह नहीं होगा। सपियों के लोभ के बहुत नुकसान हुआ है। आज देसी गायों का कलकर खजे हैं और विदेशी गायें ला रहे हैं, इससे बड़ा भारी नुकसान है। कारखानों ये बड़ी संख्या में पशुओं को मार रहे हैं। पशुओं के बिना मनुष्यों का जीना मुश्किल है। पशुओं से ही मनुष्य जीते हैं। मनुष्यों की जीवनी शक्ति पशुओं से ही आती है। गाय के दूध की विशेषता, गाय का दूध जितना सात्विक होता है उतना सात्विक दूध किसी का भी नहीं होता। गाय के दूध से निकला थी अमृत कहलाता है। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पुरुरबा के पास गई तो उसने अमृत की जगह गाय का घी पीना ही स्वीकार किया। घृता उनसे बीर भक्ष्यवन स्यात्। श्रीमद् 09-14-22। भैंस के दूध में घी ज्यादा होने से वह शरीर को मोटा तो करता है, पर पहुने दूध सात्विक नहीं होता। गाड़ी चलाने वाले जानते हैं कि गाड़ी का हॉर्न सुनते ही गायें सड़क के किनारे हो जाती हैं, जबकि भैंस सड़क में ही खड़ी रहती है। इसलिए भैंस के दूध से बुद्धि स्थूल होती है। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए। परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तब वे घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस भी पानी में बैठा करती है, इसलिए वही स्वभाव घोड़ों में भी आ गया। ऊंटनी का भी दूध निकाला जाता है, पर उसका दूध तामसी होने से दुर्गति में ले जाने वाला होता है। स्मृतियों में ऊंट, कुत्ते, गधे आदि को अस्पृश्य बताया गया है। बकरी का दूध निरोग करने वाला एवं पचने में हल्का होता है, पर वह गाय के दूध की तरह बुद्धिवर्धक और सात्विक बात समझाने के लिए बल देने वाला नहीं होता। दूध के लिए गाय को सुई लगाना महापाप। गाय को इंजेक्शन लगाकर दुहना गौहत्या करना है। यह भयंकर पाप है। सुई लगाकर दुहा हुआ दूध पीना गाय का खून पीने के समान है। वह दूध नहीं है, खून है। उसे कामे नहीं लेना चाहिए। दूध वह है जो गाय अपनी प्रसन्नता से दे। जो सुई लगाकर गाय दुहते हैं वे राक्षस हैं, वे गौभक्षक हैं, हिंदू कहलाने योग्य नहीं है। सुई लगाने से गाय को बड़ा कष्ट होता है। कसाई तो गाय को एक बार मारता है, पर बार बार सुई लगाना गाय को बार बार मारना है। यह एक बार मारने की अपेक्षा ज्यादा पाप है। ज्यादा दूध पाने के लोभ से गाय को पीड़ा देना बहुत बड़ा पाप है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को पीड़ा देने के समान अधम नीच काम कोई है ही नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाड़े। मानस उत्तर 0415। 1। जो दूसरे के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। उसका दुख सदा के लिए मिट जाता है। परंतु जो दूसरे को दुख देता है उसको तरह तरह का दुख मिलता है। जैसे 1 गुना दान सहस्र गुना पुण्य। 1 रुपए के दान से 1000 रुपयों का पुण्य होता है। ऐसे ही गाय को एक सुई लगाते ही आपके लिए हजारों सुइयां तैयार होती हैं। वे सुइयां चुभेंगी तो आपको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। उस भयंकर दुख से बचाने के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि गाय को सुई लगाना छोड़ दो। आजकल गाय भैंस दुहने से पहले उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस खतरनाक रसायन का कुछ अशुद्धरों भी चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकलांगता, मंदबुद्धि, हृदय, जिगर, गुर्दे और पेट की बीमारियां तथा अनेक स्थिर पैदा होते हैं। यह बात अनेक समाचार पत्रों से थी प्रकाशित हो चुकी है। गोरक्षा के लिए क्या करें? मैं 2 चीजों के लिए विशेष काम करता हूँ। अच्छी कल्याणकारी पुस्तकों का प्रचार और गायों की रक्षा। वर्तमान में हिंदुओं पर और गायों पर बड़ी आफत आ रहा है। स्वराज्य प्राप्ति से पहले नेता लोगों ने यह बात कही थी कि स्वराज्य मिलते ही सबसे पहला काम गोवध को बंद करना होगा। ऐसे मैंने व्याख्यान सुने हैं। परंतु स्वराज्य प्राप्ति के बाद गोवध बंद होना दूर रहा, उल्टे सैकड़ों गुना अधिक गोवध होना शुरू हो गया। गीता में काम, क्रोध और लोभ तीनों को नरक का दरवाजा बताया है। लोभ के कारण बड़ी संख्या में गायों की हत्या हो रही है। गोवध करने से जो लाभ दिखता है वे कितने दिन चलेगा, इस पर विचार ही नहीं करते। अगर गोवध न करके गायों का पालन किया जाए तो विशेष लाभ होगा, परंतु सुने कौन? अभी गायों पर संकट आया हुआ है। आप गायों की रक्षा, उनका पालन कर सकें तो आपका धन, बल, जीवन, आयु सब सफल हो जाएगा। इनको सफल करने का अभी बहुत बड़ा मौका है।
गायों की रक्षा करने के समान कोई पुण्य नहीं है। कठिनता सहकर जो पुण्य कार्य किया जाता है उसका अधिक महात्म्य होता है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध घी खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से ही गौशालाएं बनाई जाए, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाएं। सरकार की गोवध नीति का विरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश में तत्काल पूर्ण रूप से गोहत्या बंद करें। प्रश्न, एक शंका है कि भगवान गाय को इतना चाहते हैं, संत महात्मा भी गाय को बहुत चाहते हैं, तो भगवान कम से कम इतनी वर्षा कर दे कि गायों के लिए घास हो जाए। गायों पर ही संकट क्यों आया है? हम लोगों के तो कर्म ही ऐसे हैं, पर गाय को तो देना चाहिए। उत्तर, अरे आपकी परीक्षा कर रहे हैं भगवान। गाय बेचारी कुछ बोल सकती नहीं, उसको आप घास नहीं देते तो आप परीक्षा में फेल हो रहे हो। भगवान आपको चेतावनी दे रहे हैं। जैसे आपका भाग्य है ऐसे गायों का भी भाग्य है, परंतु आपकी परीक्षा हो रही है कि मनुष्य होकर भी अगर गायों का पालन नहीं करोगे तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। जैसे 12 महीना पढ़ने के बाद विद्यार्थी की परीक्षा का दिन आता है, ऐसे ही अभी आपकी परीक्षा का दिन आया है। गायों का पालन रक्षा करने का बड़ा भारी पुण्य है। आजकल तो ज्यादा पुण्य है। आजकल खेती करने वाले गाय नहीं रखते। खेती से गाय का पालन होता है और गाय से खेती बढ़िया होती है। खेत में गायें बैठें, गोबर गोमूत्र करें तो खेत कभी पुराना नहीं होता, नया का नया रहता है। कितने दुख की बात है कि लोग घर की गाय को, बछड़ा बछड़ी को यूं ही छोड़ रहे हैं। आपको कोई रोटी न दे और घर से निकाल दे तो क्या दशा होगी? आप तो मांग भी सकते हो, पर गाय बेचारी मांग सकती नहीं, बोल सकती नहीं। खाने के लिए खेत में जाती है तो वहां मार पड़ती है। अब वह करे क्या? इसलिए आप गाय का पालन नहीं करोगे तो आपको दंड होगा। आप भगवान से तो कृपा चाहते हो, पर पशुओं पर कृपा करते नहीं, जो आप कृपा पाने के अधिकारी नहीं हो। जो पशुओं को मारता है, मांस खाता है, वह कृपा का पात्र नहीं होता। आप अपने से कमजोर को मार देते हो और खा जाते हो, तो आपको भी कोई मार दे तो आप रोने के, पश्चाताप करने के, शिकायत करने के भी पात्र नहीं हो। प्रश्न, आजकल शहरों में परिवार का पालन करना भी समस्या है, फिर गाय का पालन कैसे करें? उत्तर, विचार कर ले कि यह काम करना है, जब काम होगा। अनुकूलता प्रतिकूलता देखते रहने से काम नहीं होता। पहले ही हार स्वीकार करने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जनी है। घरस में गाय को सोने का विचार कर लें तो काम हो जाएगा। अगर धर्म का पालन करने में सुगमता होती और रुपए ज्यादा मिलते तो कई धर्मात्मा हो जाते, पर धर्म के पालन में कुछ कठिनता सहनी पड़ती है। कठिनता सहे बिना धर्म का अनुष्ठान नहीं होता। धर्म का पालन करने से निर्वाह हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ग्रहण, यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में गोहत्या हो रही है। आपसे प्रार्थना है कि गोरक्षा के लिए ग्रहणा का उत्तर, वातावरण किसी भी जीव को कष्ट देना शाप निषिद्ध है। आपको कोई मारे तो आपको अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता जो किसी को भी मत मारें। आपको जो बुरा लगे वे दूसरों के प्रति मत करो, अक्रम का सार है। किसी भी जीव का नाश मत करो। किसी की भी हिंसा करना पाप है, अन्याय है। जैसे आपको प्राण प्यो हैं, ऐसे सबको प्राण प्योरे हैं। जीवों की हत्या करने से अंत में दुख पाना पड़ेगा। यहाँ बच जाओ जो यमराज के यहाँ दुख पाना पड़ेगा। सब पशुओं गाय के द्वारा दूसरों का बहुत ज्यादा हित होता है, इसलिए उसकी हत्या का बहुत ज्यादा पाप है। गाय की तो हवा लगने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो बड़े बड़े रोगी हैं, जे रोजाना जाकर सुबह और शाम दोनों समय गाय को सहलाएं, प्यार को गिर दबाएं तो उनका रोग मिट जाएगा। आप करके देख लो। गाय की रक्षा करने से बहुत लाभ होता है। मनुष्य गायों की रक्षा करे तो वह भी मनुष्य की रक्षा करती है। ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। इसलिए गाय को मारना बहुत बड़ा पाप है। हिंसा का परिणाम बहुत खराब होता है। आप गायों को बचाने का उद्योग करो, न तो देश को बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ा भारी उपद्रव होगा। आप गायों की रक्षा करो जो आपका देश सुरक्षित होगा। आवश्यक बातें, 1, विदेशी गाय वास्तव में गाय की श्रेणी में नहीं आती। विदेशी गाय के गलकंबल और कंधा दोनों ही नहीं होते, अतः वास्तव में वह गाय नहीं है, प्रत्युत गवय गाय जैसा एक पशु है। इसलिए देसी गाय का ही दूध पीना चाहिए। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, इसलिए उनका दूध भी सात्विक होता है।
जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव सौम्य शांत होता है। विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उनके दूध में उतनी सात्विकता नहीं होती तथा उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता है। अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव भी क्रूर होता है। विदेशी गायों के दूध में घी कम होता है और वे खाती भी ज्यादा हैं। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में भी काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे न होने से उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। 2. गाय को हम माता मानते हैं, अतः उसका दूध पीने में दोष नहीं है। गाय का दूध पिएंगे तभी गाय की रक्षा होगी, परंतु उसके बछड़ा बछड़ी को दूध न पिलाकर खुद दूध पी लेना ठीक नहीं है। यह अन्याय है। अगर बछड़ी को गाय का पर्याप्त दूध पिलाया जाए तो गाय बने पर उसका दूध भी ज्यादा होगा। बछड़ी को कम दूध दोगे तो आगे उसका दूध ज्यादा नहीं होगा। अतः बछड़ा बछड़ी को दूध पिलाकर ही खुद दूध पीना चाहिए। दूसरी बात, दूध दुहने से गाय का दूध बढ़ता है। यदि दूध न दुहें, केवल बछड़ा बछड़ी ही दूध पिए तो गाय का दूध स्वतः ही कम होगा। यदि गाय को ठीक खिलाया जाए और 3 समय दूध दुहा जाए तो दूध ज्यादा होगा। 3. गाय की सेवा करने से सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। रोजाना सुबह शाम गाय को सहलाने से, उसकी पीठ आदि पर हाथ फेरने से, पैर दबाने से गाय प्रसन्न होती है। गाय के प्रसन्न होने पर साधारण रोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े असाध्य रोग भी मिट जाते हैं। लगभग 12 महीने तक करके देखना चाहिए। 4. गाय के दूध, घी, गोबर गोमूत्र में जीवनी शक्ति रहती है। गाय के घी के दीपक से शांति मिलती है। गाय का घी लेने से विषैली तथा नशीली वस्तु का असर नष्ट हो जाता है और बुद्धि तेज होती है। परंतु अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण आजकल अच्छी चीज भी बुरी लगती है। गाय के घी से भी दुर्गंध आती है। 5. बूढ़ी गाय का मूत्र तेज होता है और आंतों में घाव कर देता है, परंतु दूध पीने वाली बछड़ी का मूत्र सौम्य होता है, अतः वही लेना चाहिए। 6. गाय का संकरीकरण नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलाने से अशुद्ध की ही प्रधानता हो जाती है। जैसे छाने हुए जल में अनछाने जल की कुछ बूंदें डालने से सब जल अनछाना हो जाता है। 7. पशु पक्षियों को अपनी जूठन दे सकते हैं, पर गाय को जूठन नहीं देनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी, गोरक्षा, गो सेवा, गो संवर्धन के विषय में संतों का अभिमत जानने हेतु मई 2002 में परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के पास एक प्रश्नावली आई थी, जिसमें विविध प्रश्न और उनके संभावित उत्तर लिखे थे। उसमें यह निर्देश था कि प्रश्नों के साथ लिखे जिस उत्तर को आप सही मानते हो उस पर सही का निशान लगा दें। यदि कोई अन्य उत्तर या अभिमत देना चाहें तो उसे अलग से लिखवा दें। श्री स्वामी जी महाराज ने प्रश्नों के साथ लिखे जिस उत्तर को सही माना उसे यहाँ कोष्टक के भीतर सामान्य अक्षरों में मुद्रित किया गया है, परंतु जो उत्तर श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी ओर से लिखवाए उन्हें यहाँ काले अक्षरों में मुद्रित किया गया है। प्रश्न, गोहत्याबंदी आप किस अपेक्षा से चाहते हैं? उत्तर, धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से चाहते हैं। प्रत्युदोदेश, यदि धार्मिक आधार पर चाहते हैं वो धर्मनिरपेक्ष शासन में क्या यह संभव है? उत्तर, आर्थिक दृष्टि से भी गोरक्षा उपयोगी होने से यह धर्मनिरपेक्ष शासन में भी संभव है। प्रश्न 3, देश के कतिपय नागरिक यह को अवैध नहीं जानते हैं, अतः के पूर्ण गोहत्याबंदी का विरोध करते हैं। आप उस विरोध को शांत करने के लिए कौन सा उपाय सुझाते हैं? उत्तर, भारत की विपुल जनता गाय को अवैध और पूजनीय मानती है, मात्र इसी आधार पर संपूर्ण गोवंश की हत्या को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। गौ हत्या से एक ही बार मांस मिलेगा, परंतु गौ जीती रहेगी और उसका वंश चलता रहेगा तो सदा दूध, दही, घी आदि मिलते रहेंगे तथा खेती के लिए बैल भी मिलते रहेंगे। प्रनंचोर देश, गाय भारतीय कृषि और अर्धवनत्र का मूल आधार होने से प्राचीन काल से अवैध रही, परंतु गत 50 वर्षों की कृषि और अर्थव्यवस्थाएं जो परिवर्तन आया उस कारण यह अनार्थिक अनुपयोगी होती जा रही है। तब पूर्ण गोहत्याबंदी कानून से क्या हल निकलेगा? आप क्या सोचते हैं? यह थी ध्यान में रखें कि 3-4 राज्यों पूर्ण गोहत्याबंदी लायू है, फिर थी वहां यौन हत्या होती है। हत्या के लिए अन्य राज्यों उनका परिवहन जारी है। उत्तर, केंद्र और राज्यों की कृषि नीति में परिवर्तन करके कृषि में बैलों का उपयोग बढ़ाएं, गोबर गोमूत्र के खाद और गोमूत्र आधारित कीट नियंत्रण का उपयोग बढ़ाएं, जनता के आरोग्य हेतु गोमूत्र आधारित मानव औषधियों का उत्पादन, प्रचार, उपयोग बढ़ाएं तो समुचित हल होगा। पेट्रोल समाप्त होता जा रहा है। जब पेट्रोल नहीं रहेगा तब खेती कैसे करेंगे? प्रश्न 5,
उपभोक्ता को भैंस के दूध, दही, घी आदि से हटाकर गोरस की ओर लौटाने के लिए सरकार को क्या करने हेतु सुझाव देते हैं? उत्तर: भैंस के दूध, जर्सी आदि संकर गायों के दूध की हानियों का भी प्रचार किया जाना चाहिए। गाय के दूध में अधिक गुण है। गाय के दूध में सात्विक बल है, जबकि भैंस के दूध में राजसी तामसी बल है। प्रश्न 6। इन 40-50 वर्षों के सघन प्रचार और प्रयोग से अब कृषक रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों से अधिक उपज मिलती है, यह देख चुका है। ट्रैक्टर आदि यंत्रों से कृषि आसान और त्वरित हो यही है, ऐसा अनुभव कर चुका है। तब उपज आय का लक्ष्य रखने वाले कृषक को परंपरागत कृषि की ओर लौटाने हेतु आप क्या सुझाव देते हैं? उत्तर: रासायनिक खाद और कीटनाशकों की तुलना में गोबर गोमूत्र की खाद सस्ती हो और उससे अधिक और श्रेष्ठ उपज मिलती है। यह शासकीय कृषि वैज्ञानिकों को सिद्ध करके कृषकों को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। रासायनिक खाद से खेत जल्दी खराब हो जाते हैं, यह भी किसान देख चुका है। पैदावार न होने से कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं। गाय बैलों से खेती भी होगी और खाद भी। प्रबंध 7। कृषि वैज्ञानिकों, सरकारों, कृषकों का मत बना है कि बढ़ती जनसंख्या की उद्रपूर्ति के लिए नवीन कृषि पद्धति ही सक्षम सफल है। परंपरागत कृषि पद्धति से देश भूखों यह जाता या मर जाएगा। इस बारे में आपका क्या मत है? उत्तर: यह भ्रम है। दिखने में उपज ज्यादा दिखती है, पर वास्तव में खेत की जमीन जल्दी खराब हो जाएगी। प्रश्न 8। क्या आप यह मानते हैं कि योचेचाया और का क्षेत्रफल घटने के कारण गौरवश पालना गृहपालक कृषक के लिए अब कठिन हो गया है, इसलिए गोहत्या बढ़ती जा रही है? उत्तर: अभी कठिन दिखता है, पर कठिन होगा नहीं। गोचरा भूमि न छोड़ने से खेत की भूमि रासायनिक खाद से खराब हो जाएगी। फिर न अन्न पैदा होगा, न घास। प्रबंधन और जनसंख्या के बढ़ते दबाव, नई नई विकास योजनाओं, औद्योगिक प्रौद्योगिक उन्नति के कारण गोचर क्षेत्रफल का कायम रहना, पारस्परिक पदार्थ चलते रहना असंभव हुआ। अब इन नवीन परिस्थितियों में गोचर सुरक्षा, गोचर वृद्धि के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? उत्तर: लोगों को गोचर भूमि की आवश्यकता समझाई जाए। स्वार्थ भाव मिटने से ही गोचर भूमि की रक्षा होगी। प्रबंध 10। वर्तमान स्थितियों में गोचर भूमि की वृद्धि और रक्षण के लिए आप क्या सुझाव देते हैं? उत्तर: सरकार गोचर भूमि की रक्षा के लिए कड़ा कानून बनाए और गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों को दंड दे। प्रश्न 19। आज का किसान स्वयं ही गोचर दबा रहा है। खेत की गेड़ बढ़ाकर या युद्ध प्रकार से अपनी बड़ी बड़ी मेड़ों को अपने चार्याकों भी कृषि भूमि में बदल रहा है। वह आप गोचर सुरक्षा के लिए सरकार से क्या करवाना चाहते हैं? उत्तर: गोचर भूमि नहीं छोड़ेंगे तो रासायनिक खाद से खेत भी खराब हो जाएगा और घास भी पैदा नहीं होगी। प्रश्न 19। भैंस को विशेष संरक्षण नहीं होते हुए थी भैंस दुगुनी तिगुनी होती जा रही हैं और गो संरक्षण के लिए इतनी आवाज के बाद भी उनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, क्योंकि अर्थयुग्य पालक लात के आधार पर पशु पालता है, भावनाएं नहीं। ऐसी स्थितियों आप सरकारों ये क्या करवाना चाहते हैं? उत्तर: अभी लाभ दिखता है, पर परिणाम में यह लाभ स्थायी नहीं रहेगा। स्वार्थ भाव के कारण दृष्टि सीमित, अल्प रहने से परिणाम नहीं दिखता। प्रथम 13। तेज भायोडुई में बैलों से परिवहन घटा है और ट्रैक्टर ट्रकों से बढ़ा है। इसको पूर्ववत स्थापित करने हेतु आप गरकारें से क्या करवाना चाहते हैं? उत्तर: बैलों की हत्या रोकी जाए। प्रबंधक 14 देश कसाई कहते हैं कि बैलों का वध करना, उनका गोदांश बेचना उनका धंधा है, इससे आजीविका चलाना उनका गौलिक अधिकार है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने थी मान्य किया है। इस बारे से आपका क्या अध्ययन है? उत्तर: यह धर्षधा वास्तव में अंधा नहीं है। किसी भी जीव को मारने का अधिकार नहीं है, प्रत्युत रक्षा करने का अधिकार है। प्रश्न 15। सर्वोच्च न्यायालय यह भी मानता है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के बैल देश की अर्थ और कृषि व्यवस्था पर बोझ हैं। स्वस्थ और योग्य गोवंश का चारा दाना बूढ़े बैल को देने से स्वस्थ गोवंश की हानि होगी। इस बारे में आपका क्या अभिमत है? उत्तर: बूढ़ा बैल जितना चारा दाना खाता है, उससे अधिक गोबर गोमूत्र से आर्थिक लाभ होता है। यह बात महात्मा गांधी जी ने भी नवजीवन पत्र में लिखी है। प्रजनन, परंतु आर्थिक मजबूरियों से किसान उसे नहीं पालना चाहता। तब उसके पालने की आप क्या व्यवस्था करवाना चाहते हैं? उत्तर: आर्थिक दृष्टि से भी बूढ़े बैल के गोबर गोमूत्र से अधिक लाभ होता है। 20 प्रबंध 17। किसी उपाय से ऐसे बैलों को न पाला जा सके तो क्या उनका कद होने दिया जाए? उत्तर: नहीं, गोबर गोमूत्र को उपयोगिता सिद्ध कर उसे इस आधार पर आर्थिक बनाकर बचाया जाए। प्रश्न 18। नवीन कृषि व्यवस्था में ऐसा बहुत कम हो रहा है कि बछड़ों को बड़ा करके कृषि काम लें।
अतः किसान उन्हें बेचता है और इसी कारण भारी संख्या में बछड़ों का कत्ल हो रहा है। इसे रोकने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? उत्तर: भारतीय कृषि को पुरजोर प्रयास करके शनह शनह पूर्णतः बैल आधारित किया जाए, उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए। प्रश्न 19: आप चाहते हैं कि कत्लखाने बंद हो जाएं, विशेषतः बृहत्यानज कत्लखाने जैसे अल कबीर, देवनार, अलाना, पंजाब गीट आदि। फर्चुमान सभोजी जनता के भोजन की स्वतंत्रता कैसे छीनी जा सकती है? इस कार्य से आप क्या सुझाव दे रहे हैं? उत्तर: किसी भी छोटे या बड़े कत्लखाने में किसी भी गोवंश का तो कभी कत्ल ना हो, इसे सरकारें कानून और विशिष्ट पुलिस फोर्स से सुनिश्चित करें। प्रभात 20: आप चाहते हैं कि मांस निर्यात बंद हो, परंतु सरकार को भारी विदेशी युद्ध की हानि होगी, तब मांस निर्यात को आप किस प्रकार रुकवाना चाहते हैं? उत्तर: विदेशी मुद्रा से उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ पशुओं से होगा। प्रबंध 21: कत्लखानों संचालकों का कथन है कि ये वशक का कत्ल नहीं करते, तब भी आप इन कत्लखानों को बंद करवाना चाहते हैं क्या, और क्यों? उत्तर: कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, अतः किसी भी पशु को मारना अन्याय है, मारे गए पशुओं की आह नाश कर देगी। प्रबंध 22: सरकार कहती है कि वे योगांश निर्यात की अनुमति नहीं देती, फिर भी आप मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर: क्योंकि वास्तव में ये गोमांस का निर्यात करते हैं, सरकारें अवैध निर्यात को रोक नहीं पाती, अतः गोमांस निर्यात ही नहीं, मांस निर्यात ही बंद होना चाहिए। अहिंसक देश की यही नीति हो। प्रथम 23: आप विदेशी नस्ल से देशी नस्लों के संकरीकरण के पक्ष में क्यों नहीं है? उत्तर: संकर गाय के दूध में देशी जैसी गुणवत्ता नहीं होती, संकरीकरण करने से गोवंश की महत्ता नष्ट हो जाएगी, उसमें ताकत नहीं रहेगी। शत प्रच्छिल 24: स्थानीय देशी नस्लों के परस्पर संकर सप्पे को आप उचित सानतले हो गया छूत शर देशी चस्तलों का भी स्वीकृतिकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, करना ही हो तो ऊंची नस्ल वातलेख फका ऊंची नस्ल लाले से ही संकरीकरण करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि शब्द वस्तु में अशुबंध वस्तु मिलाने से अशब्द की क्ली प्रधमानता जतलो जाती क्या, जैसे छाने चुए जत से अनब छाने जतनल की कुछ चुंदे मिलताने से स्वत्य जत अन्ना छाना लो जाता है। ए प्रहन 29: पशुपालना कोई वत्सान परिस्थितियों से आर देश को दूषद को भारी सा आवश्यकता के कारण क्या आप देशी उग्र सांकर पे नौं को चलने देना चाहते हो क्या? उत्तर: लजी देशी शायकता दृढ़ अधिक होने पर भी उसमें सभी काम छोटा क्या है, पर देशी गश गाय का दृढ़ कम होने पर भी उसमें भी अधिक होता है। स्थान: गीताबन, स्लरगाम, ऋषिकेश। 9 दिनांक 1577-90-2002 अपरम 7 निनम। एक निवेदन सच्चिदानंद परमात्मा को तथा समस्त धर्माचार्यों एवं महानुभावों का सदैव सविनय अभिवादन करते हुए मैं अपने कुछ विचार प्रकट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गौवध से देश की बड़ी भारी हानि हो रही है, जिसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। हमारे धर्म प्रधान देश में रुपयों के लोभ से बड़ी संख्या में गोवध किया जा रहा है। गीता में लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। रुपयों के लोभ के कारण ही गोवधबंदी में आड़ लगाई जा रही है, नए नए कमाई खाने लगाए जा रहे हैं। गोवध से पैदा हुआ रुपया महान हानिकारक एवं बुद्धिभ्रष्ट करने वाला है, जिसमें असंख्य प्राज्ञा की आह भी हुई है। उन्मत्त झुपे से बड़ा भारी अनर्थ होगा। उन रुपयों से कभी शांति नहीं हो सकती। गायों से रुपए पैदा किए जा सकते हैं, पर झुपियों से गायें पैदा नहीं की जा सकती। गायों की परंपरा तो गायों से ही चलेगी, रुपए तो गायों के जीवित रहने से ही पैदा होंगे। गायों को मारकर रुपए पैदा करा बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है कि गायों का संरक्षण और संवर्धन किया जाए। गीता में आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 2:47। अतः हम सभी का कर्तव्य है कि फल की घृणा न करते हुए अपनी तरफ फसलें गोवध बंदी के लिए भरतक प्रयत्न करें। पौष क्वेश्चन 7 संवत 2060 विनीत दिनांक 16 नवंबर 2003 स्वामी राम सुखदास गौताबन नंबर 03 पे स्वर्गाक्षम ऋषिकेशो परमात्मने नमः गावो विश्वस्य मात्र सादर हरिः स्मरण। सभी साधु संतों से मेरी प्रार्थना है कि अभी गायों की हत्या जिस निर्ममता से हो रही है, वैसी तो अंग्रेजों व मुसलमानों के साम्राज्य में भी नहीं होती थी। अब हम सभी को मिलकर इसे रोकने का पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। इस कार्य को करने का अभी अवसर है और इसका होना भी संभव है। गाय के महत्व को आप लोगों को क्या बताएं, क्योंकि आप तो स्वयं दूसरों को बताने में समर्थ हैं। यदि प्रत्येक महंत जीवमंडलेश्वर जी चाहें तो हजारों आदमियों को गोरक्षा के कार्य हेतु प्रेरित कर सकते हैं।
आप सभी मिलकर सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर शीघ्र ही गोवंश के वध को पूरे देश में रोकने का कानून बनवा सकते हैं। यदि साधु समाज इस पुनीत कार्य को हिंदू धर्म की रक्षा हेतु शीघ्र कर लें तो यह विश्व मात्र के लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। अभी चुनाव का समय भी नजदीक है। इस मौके पर आप सभी एकमत होकर यह प्रस्ताव पारित कर प्रदर्शन व विचार करें कि हर भारतीय इस बार अन्य मुद्दों को दरकिनार कर केवल उसी नेता या दल को अपना मत दे जो गोवंश वध विलंब रोकने का लिखित वायदा करे तथा आश्वस्त करे कि सत्ता में आते ही वे स्वयं एवं उनका दल सबसे पहला कार्य समूचे देश में गोवंश वध बंद कराने का करेगा। देशी नस्ल की विशेष उपकारी गायों के वंश शतक के नष्ट होने की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसी स्थिति में यदि समय रहते चेत नहीं किया गया तो अपनी और अपने देशवासियों की क्या दुर्दशा होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आप इस बात पर विचार करें कि वर्तमान में जो स्थिति गायों की अवहेलना करने से उत्पन्न हो रही है, उसके कितने भयंकर दुष्परिणाम होंगे। अगर स्वतंत्र भारत में गायों की हत्या जैसा जघन्य अपराध भी नहीं रोका जा सका तो यह कितने आश्चर्य और दुख का विषय होगा। आप सभी भगवान को याद करके इस सत्कार्य में लग जाए कि हमें तो सर्वप्रथम गोहत्या बंद करवानी है, जिससे सभी का मंगलवार होगा। इससे बढ़कर धर्म प्रचार का और क्या पुण्य कार्य हो सकता है। पुनः सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी शीघ्र ही इस उचित समय में गायों की हत्या को रोकने का एक जन जागरण अभियान चलाते हुए सभी गौ भक्तों व राष्ट्रभक्तों की जोड़कर सरकार को बाध्य करके बता दें कि अब तो गौ हत्या बंद करने के अतिरिक्त सत्ता में आरूढ़ होने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दें कि जनता जनार्दन ने देश में गोहत्या बंद कराने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। गाय के दर्शन, स्पर्श, छाया, ओंकार व सेवा से कल्याण, सुखद अनुभव, सद्भाव एवं अंतःकरण की पवित्रता प्राप्त होती है। गाय के थी, दूध, दही, मक्खन व छाछ से शरीर की पुष्टि होती है व निरोगता आती है। गोमूत्र व गोबर से पंचगव्य और विविध औषधियां बनाकर काम में लेने से अन्न, फल व साग सब्जियों को रासायनिक विष से बचाया जा सकता है। गायों के खुर से उड़ने वाली रज भी पवित्र होती है, जिसे गोधूली वेला कहते हैं। उसमें विवाह आदि शुभ कार्य करना उचित माना जाता है। जन्म से लेकर अंतकाल तक के सभी धार्मिक संस्कारों में पवित्रता हेतु गोमूत्र बगोबर का बड़ा महत्व है। गाय की महिमा तो आप और हम जितनी बताएं उतनी ही थोड़ी है। आश्चर्य तो यह है कि सब कुछ जानते हुए भी गायों की रक्षा में हमारे ज्ञान विज्ञान क्यों हो रहा है। गाय की रक्षा करने से भौतिक विकास के साथ साथ आर्थिक, व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं अनेक प्रकार के विकास संभव हैं, लेकिन गाय को हत्या से विनाश के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता है। अब भी यदि हम जागें तो गौ हत्या को सभी प्रकार से रोककर मानव को होने वाले विनाश से बचा सकते हैं। गोवा रक्षा, संवर्धन तथा गौचर भूमि को रक्षा करने से पूरे संसार का विकास संभव है। आज गोवध करके गोमांस के निर्यात में जो धन प्राप्त होता है, उससे बुद्धि भ्रष्ट जो जातो है। इसलिए ऐसे गोहत्या से प्राप्त पापमय धन के उपयोग से कथित विकास हो विनाशकारी वो खा है। यह बहुत होगा और चिता का विदय है। अन्य सभी साधु समाज से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अब शीघ्र ही आप सभी और जनता मिलकर गौहत्या बंद करने का दृढ़ संकल्प जैने की कृपा की तो हमारा व आपका तथा विश्व मानव का कल्याण सुनिश्चित है। इस में धर्म को वास्तविक रक्षा है और धर्म को रक्षा में हो हम सबको सुरक्षा है प्रार्थो। स्वामी रामअपनो खद्वाप्त कल्याप अप्रैल 2004 में प्रकाशित श्री परमात्म ने नम शास्त्रों में गो माही सजाय की महिमा गवाह तीर्थ वस्ती गड्जा पुष्टि तथा तद्रज से प्रवृद्धा लक्ष्मी करीशे प्रणतोनत्र धर्मस्तास प्रणामन सत्तांचर कुर्यात विष्णु धर्मोत्तर 02 42 58 गौरूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियों तथा तीर्थों का आवास है। उसकी परम पावन धूले में पुष्टि विद्यमान है। उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और उसे प्रणाम करने से धर्म संपन्न हो जाता है। गौ माता सदा सर्वदा प्रणाम करने योग्य है। गाव स्वर्ग से सोपान गाव स्वर्गेंड पिल पूजिता गाव काम दुहो देव्योनायत की झुनित पर स्मरितम महाभारत अनुशून्य 51-35 गौएं स्वर्ग की सीढ़ियां हैं। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। पितृ वृषभाग्य गावो लोकस्य मात्र तासातु पूजा राजन पूजिता पितृदेवता महाभारत आश्वशून्य वैष्णव शून्य राजन। बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गायें संसार की माता हैं। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। सबा प्रपा गृहाश्चापि देवतायतनानि च
शुद्धयंती शक्रता यासा की भूतमधिक तथ्य। महाभारत आश्व शून्य चैष्णव शून्य। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं। उन गौओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। यह कापे गृह नास्ति अयनुर्वत्सानुच्चारणी मकुलानी कुतस्तस्य तमेक्षय। अन्नति संहिता 218 से 219। जिसके घर में बछड़े सहित एक भी गौ नहीं है, उसका मंगलवार कैसे होगा और उसके पापों का नाश कैसे होगा। गावोदया सदा रक्षया पाल्या पोषाय सर्वदा। बृहत्पराशर स्मृति 5:23। गौओं का सदा दान करना चाहिए, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए और सदा उनका पालन पोषण करना चाहिए। गाय संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। कीर्तन ब्रह्मण दान दर्शन चापे पार्थिव। गवा प्रशस्ते वीर सर्व पापहर शिवम। महाभारत अनुशून्य 51। 27। वीर नरेश। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गायों का दान देना और उनका दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है और इनसे संपूर्ण पापों का नाश तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। निविष्टे गोकुलान यत्र श्वासन मुजति निर्भयम विराज्यति तदेशान पाए चास्या पकृष्यति। महाभारत अनुशून्य 51। 32। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहां के सारे पापों को खींच लेता है। गांचर्स परिस्थितियों नित्यं स्नातो भवति नित्यशः अतुमर्त्य प्रपुष्टेस्तु सर्वपाशय प्रमुच्यते। गवाराज खुरोद्भूत शिरसा यस्तु धारेट सच तीर्थलिस्नाद सर्वपापय प्रमुच्यते। पद्म पुराण सृष्टि शून्य 77। 164 से 165। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूले को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थक जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। स्पर्शाइच गाव शमयंती पापम संसेविताश्चोपनयंती वित्तम ता एव दत्तास्त्रिदेवान्नयंती गोभिर्न तुल्य अंधन मस्ती की जनित। बृहत पराशर स्मृति 575। 10। स्पर्श कर लेने मात्र से ही गौएं मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं और आद्रपूर्वक सेवन किए जाने पर अपार संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही गायें दान दिए जाने पर सीधे स्वर्ग ले जाती हैं। ऐसी गौओं के समान और कोई भी धन नहीं है। गोचर भूमि छोड़ने की महिमा गो प्रचार यथाशक्तियों व्यत्यजति हेतुना दिने दिने ब्रह्म भोजन पुण्यवंत तस्य शताधिकम तस्माद् गवा प्रचार तो मुक्त्वा स्वर्गान हीयते। यश छिन्नति हुम पुण्यवान गो प्रचारम छिन्नत्यपि तस्य कुंश पुरुषा पच्यन्ते रौर्वेषु च गोचारग्न ग्राम गोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दंडयेत्। पद्म पुराण सूष्टि 56। 38 से 40। जो मनुष्य गौओं के लिए यथाशक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसको प्रतिदिन 100 से अधिक ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। गोचर भूमि छोड़ने वाला कोई भी मनुष्य स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मनुष्य गोचर भूमि को रोक लेता है और पवित्र वृषज्ञों की काट डालता है, उसकी एक ओस पीढ़ी रौरव नरक में गिरती है। जो व्यक्ति गौओं के चरने में बाधा देता है, समर्थ ग्राम रक्षक को चाहिए कि उसे दंड देता प्रचार भूमि तु कृत्वा प्राप्नोति मानवः अश्वमेधस्य यज्ञस्थ फल प्राप्नोत्य संशयम। विष्णु धर्मोत्तर खंड 3 $291। गौओं के चरने के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था करके मनुष्य निस्संदेह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एक दातु चरंती गांव वार्यामास वे भगवान तेन पाप विपाकेन निर्यद्वार दर्शनम। पद्म पुराण पाताल 0:31। 8। यमराज ने जनक से कहा, राजन, एक बार तुमने चरती हुई गाय के कार्य में विघ्न डाला था, उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का द्वार देखना पड़ा। गाय को चारा देने की महिमा घास मुष्टि पर विदयात संवत्सरंतु यह अकृत्वा स्वयमाहारं व्रतं तत्सार्वकामिकम। महाभारत अनुशून्य 69। 12। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के पहले दूसरे की गाय को एक मुट्ठी घास खिलाता है, उसका वह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। त्रिनोटकादि संयुक्त यह प्रदद्यात् गवाहलिकम सो उष्मेधस्मान पुण्यवान लभते नात्र संशय। बृहत पराशर स्मृति 75। 26 से 27। जो गौओं को प्रतिदिन जल और तृण सहित भोजन प्रदान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। तीर्थस्थानेषु यत् पुण्य विप्रभोजने सर्वत्र तोपवासेषु सर्वेश्चैव तपःसु च यत् पुण्य च महादाने यत् पुण्यवान् हरिसेवने भुवः पर्यटने यतु वेदवाक्येषु सर्वदा यत् पुण्य सर्वयज्ञेष दीक्षया च लक्भेन रः तत्पुण्यवान् लभते सद्यो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। तीर्थ स्थानों में जाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है,
सभी व्रत उपवासों एवं तपस्याओं में जो पुण्य है, महादान करने में जो पुण्य है, श्री हरि के पूजन में जो पुण्य है, पृथ्वी को परिक्रमा करने में जो पुण्य है, वेद वाक्यों के पठन पाठन में जो पुण्य है और समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने में जो पुण्य है, वे सभी पुण्य मनुष्य को केवल गायों को तृण खिलाने मात्र से तत्काल मिल जाते हैं। गो सेवा की महिमा गाशत शुश्रूषते यजुः समन्वेति च सर्वशः तस्मै तुष्टता प्रयच्छन्ति वरान्ते सुदुर्लभान् डुमोज मनसा वापे गोषु नित्य सुख प्रदय अर्चयत सदा चैव नमस्कारश्च पूजेत दंतः प्रीतम न नित्यम गवा व्युक्तिं तथा नुते। महाभारत अनुशून्य 81 33 से 35। जो पुरुष गौओं की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गौएं उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। गौओं के साथ मन से भी कभी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुंचाए, उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार आदि के द्वारा उनका पूजन करता रहे। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्नचित होकर नित्य गौओं की सेवा करता है, वह समृद्धि का भागी होता है। तस्मौषधदानीन विरोगस्त्वभिजायते विप्रमोच्य भयभ्यज्ञना भय विद्यते क्वचित। विष्णु धर्मो तत् खंड 3 $291। रुग्ण अवस्था में गौओं को औषधि प्रदान करने से मनुष्य स्वयं भी सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौओं को भय से मुक्त कर देने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। गो भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। गोशु भक्तश्च लभते यद यदिचति मानव स्त्रियोष्पि भक्ता या गोशुताश्च कामं वाप्नुयु। पुत्रार्थी लभते पुत्र कन्यार्थी ताम वाप्नुयात्। धनार्थी लभते वित्त धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात्। विद्यार्थी चाणुयाद विद्या सुखार्थी प्राप्त जुयात सुखम। न कि जनित दुर्लभ चेव गवा भक्त सथ। भारत महाभारत अनुशून्य 83 50 से 52। गो भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वे सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्त हैं, वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले को धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। भारत गो भक्त के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गौओं को दुख देने का परिणाम गावो दया सदा रक्षा पाल्या पोष्याश्च सर्वथा ताड्यन्ति चर ये पापा ये चाक्रोशन्ति तानिरा नरकाग्नौ प्रपच्यन्ते गोनीह श्वास प्रपीडिता। बृहद पराशर स्मृति 5 23 से 24। गौओं का सदा दान करना चाहिए, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए और सदा उनका पालन पोषण करना चाहिए। जो मूर्ख उन्हें डांटते तथा मारते पीटते हैं, जे गौओं के दुखपूर्ण निःश्वास से पीड़ित होकर घोर नरकाग्नि में पकाए जाते हैं, प्रचरे व निवाते व बुद्धो नोद्विजेगा त्रिशतमभिवीक्षन्ते नरहंयु सबांधवम। महाभारत अनुशून्य 69 10। जब गौएं स्वच्छंदता पूर्वक विचर रही हों अथवा किसी उपद्रवशून्य स्थान में बैठी हों, तब उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए। यदि वे प्यासी होकर देखती हैं तो उत्पीड़क के संपूर्ण वंश को नष्ट कर देती हैं। गोकुल से तिषार्तस्य जलार्थे वसुधादिप उत्पाद्यक्तियो विप्लत विद्यात् ब्रह्मघातिनम। महाभारत अनुशून्य 24 7। राजन, जो प्यास से व्याकुल गायों के जल पीने में विघ्न डालता है, उसे भ्रमहत्यारा समझना चाहिए। गवायो मनसा दुखवापक्षत्यद्म सत्तम सयाति निरस्थान्याब्दिन्द्राश 14 पद्म पुराण पाताल 019 34। जो नराधम मन में भी गायों को दुख देने की इच्छा कर लेता है, उसे 14 इंद्रों काल तक नरक में रहना पड़ता है। तस्मा जात्वा हरिनिंदन गोषु दुखं समाचरण कदापि नरकान मुक्ति न प्राप्नोति नरेश्वर। पद्म पुराण पाताल 019 36। राजन, जो मनुष्य जानबूझकर भगवान की निंदा करता है और गायों को दुख देता है, उसका नरक से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। गोरक्षा के लिए प्राण देने की महिमा गोकृते स्त्रीकृते चैव गुरु विप्रकृतेष्विवा हयन्ते ये तु राजेंद्र शुक्रलोकम वृजन्ति ते। महाभारत आष्ट 0 वैष्णव 0। गोरक्षा अबला स्त्री की रक्षा और गुरुवार तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो प्राण दे देते हैं, राजेंद्र युधिष्ठिर, वे मनुष्य इंद्रलोक स्वर्ग में जाते हैं। गोरक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा गवार्थ ब्राह्मणार्थ वर्णानाबापैसा ढूरे जो क्लीलाला स्विप्रतिक्षो शासन देह सल्य पेसल्या जोषध्यायनस खथुतिये रच 809 आर आला टूर्ण की राधिष्ठा के क्ली से आर जेर्ग से कृतास्पे प्लजा को चवाने के लती से नहवर्णायणार चारूल का कफों की झास का झा आयकलन कर लेना चाचे से जोड़ लिया कारण परिष्गामता आतव कहवाता विवल को स्वांशी स्तश्याण्य चच्यांतुष्प संयते चाचले तारुल्यारोस्यांगी काचवच दिच्वर्जाशगी से जति स्वकवला भारतज अलूरफड
गौ भी हछतवाव करने वाले कस्त तख्ता स्पौस सखाने वालों सशज्या गो हत्या का अतंत सुदन करने वालों सुगा गौ के झशारीर मो जब इतने रोए खोले हैं छतने व्यर्कों तक तरकमो जड़े रहते हैं गाय की पुकार दांतों तले तृण दाब कर हैं दीन गायें कह रही हम पशु तथा तुम हो मनुज पर योग्य क्या तुमको यही हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया जो जनवरी हमारे मांस से निज देह पुष्टि विचार के उद्रस्त हमको कर रहे हैं कर्ता से मार के मालूम होता है सदा धारे रहेंगे देह वे या साथ ही ले जाइएगे उसको बिना संदेह वे हा दूध पीकर भी हमारा पुष्ट होते हो नहीं दधी घृत तथा तकरादि से भी तुष्ट होते हो नहीं तुम खून पीना चाहते हो तो यथेष्ट वही सही न योनि हो तुम धन्य हो तुम जो करो थोड़ा बही क्या वश हमारा है भला हम दीन हैं बलहीन हैं मारो कि पालो कुछ करो तुम हम सदैव अधीन हैं प्रभु के यहाँ से भी कदाचित आज हम असहाय हैं इससे अधिक अब क्या कहें हाँ हम तुम्हारी गाय हैं बच्चे हमारे भूख से रहते समक्ष अधीर हैं करके न उनका सोच कुछ देती तुम्हें हम क्षीर हैं चढ़कर विपिन में घास फेराती तुम्हारे पास हैं होकर बड़े वेवत्स भी बनते तुम्हारे दास हैं जारी रहा क्रम यदि यहाँ यों ही हमारे नाश का तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का जो तनिक हरियाली रही वह भी न रहने पाएगी यह स्वर्ण भारत भूमि बस मर घट में ही बन जाएगी अराष्ट्रक विश्री में धीली शरण गुप्त विश्चित भारत भारती से